स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। बच्चों, आज मैं आपके एग्ज़ाम की BOE बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सम लाया हूँ और उसमें भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है अकोमोडेशन ऑफ बिल, उसका सम लाया हूँ कि मुझे लगता है वहाँ बच्चे लोग को दिक्कत आ रही है। अकोमोडेशन ऑफ बिल आपके एग्ज़ाम का सम है सितंबर 2024। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चे लोग। सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा, BOE जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसा क्वेश्चन है, वैसे तो हर सम में, तो BOE जैसे क्वेश्चन में पहले चेक करो किसके बुक में एंट्री बोली है, ड्रॉवर के ड्रॉवी, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सेजल। अब सेजल चेक करेंगे ड्रॉवर है कि ड्रॉवी। ऑल्सो प्रिपेयर लेजर अकाउंट ऑफ हैरी। तो दो लोग हैं, सेजल और हैरी। देखते चलो। हैरी ड्रॉ अ बिल ऑन सेजल फॉर ₹60,000। तो हैरी ने बिल ड्रॉ किया, मतलब हैरी कौन है, ड्रॉवर है, और बच्चे लोग सेजल कौन है, ड्रॉवी। तो हमको एग्जाम में किसके बुक में एंट्री पूछी है, सेजल। तो सेजल कौन है, ड्रॉवी, मतलब ये सम ड्रॉवी का है, ड्रॉवर का नहीं है। ओके, देखो हैरी ने बिल ड्रॉ किया सेजल में के ऊपर 60,000 का 1 Jan फॉर 3 months। सेजल एक्सेप्ट द बिल एंड सेंड इट बैक टू हैरी। इधर तक सबको समझता है, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। तो ड्रॉवी के बुक में बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री क्या आएगी, ईच एंड एवरीवन, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। तो हम लोग को किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, सेजल, मतलब ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। इस बार बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड, बिल रिसीवेबल नहीं है, बिल पेएबल है। तो पहला एंट्री क्या आएगा, हैरी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 60,000 का पहला एंट्री आपको समझता है। हम लोग ड्रॉवी के बुक में एंट्री पास कर रहे हैं, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट, समझता है हाँ कि ना। ड्रॉवी के पास से बिल गया और बिल कौन सा है, पेएबल, और हैरी का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि हैरी को पहले क्या बनाया था, क्रेडिटर, अब क्या कर देंगे, डेबिट। तो पहला जर्नल एंट्री, ईच एंड एवरीवन, पहला जर्नल एंट्री क्या है, सब लोग बोलो। ये डेट पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट, वो आप कर सकते हो। पहला जर्नल एंट्री, हैरी अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल 60,000 बिंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। ये आपका नरेशन होना चाहिए। आगे बढ़ते देखो क्या लिखा है, ओके, एंड सेंड इट बैक टू हैरी टू गेट इट डिस्काउंटेड फॉर ₹56,000। अब सुनो, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, पर ये बिल डिस्काउंटेड विद बैंक तो कौन कर रहा है, ड्रॉवर कर रहा है। तो बिल डिस्काउंटेड विद बैंक का एंट्री ड्रॉवी के बुक में आता नहीं है। वैसे एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। पर बिल डिस्काउंट कौन कराएगा, ड्रॉवर कराएगा, मतलब हैरी कराएगा। पर हम लोग तो किसके बुक में एंट्री पास करें, सेजल। तो देखो बिल डिस्काउंटेड विद बैंक की एंट्री आने वाली नहीं है, नो एंट्री, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब आगे बढ़ते, देखो बच्चे लोग, पहले बिल ड्रॉन एक्सेप्ट हुआ, अब बिल क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। आगे बढ़ते हैं, हैरी रेमिट्स 1/4 अमाउंट टू सेजल। अब मेरे सुनो मेरी बात ध्यान से, बिल डिस्काउंट हुआ, 60,000 का बिल था, 56,000 में डिस्काउंट करा है, तो डिस्काउंट का अमाउंट 4,000 सबको समझता है, पहले तो बोलो हाँ कि ना। अब हैरी ने क्या किया, 1/4 ऑफ द अमाउंट सेजल को भेजा। 1/4 सेजल के पास पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, खाली पैसा नहीं आएगा, डिस्काउंट भी लेना पड़ेगा, हाँ कि ना। ये अकोमोडेशन ऑफ बिल लग रहा है कहीं ना कहीं, समझ रहा है सबको, हाँ कि ना। दोनों ने आपस में बिल एक दूसरे पे ड्रॉ किया, फिर हैरी ने बिल बैंक के पास डिस्काउंट कराया और थोड़ा पैसा 1/4। ये 1/4 से क्या समझ रहा है, हैरी ने 1/4 सेजल को भेजा बच्चे लोग, तो 3/4 अपने पास रखा, हाँ के ना। अगर सुनो, हैरी रेमिट 1/4 अमाउंट टू सेजल, मतलब हैरी ने 3 रुपया अपने पास रखा और 1 रुपया सेजल को दिया, तो रेशियो क्या बना, 3:1। ये बाद में काम आएगा। हैरी रेमिट्स 1/4 ऑफ द अमाउंट टू सेजल, तो सेजल के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, पैसा आया, किसने दिया, हैरी ने दिया, पर डिस्काउंट भी तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये अकोमोडेशन ऑफ बिल है सर। अकोमोडेशन ऑफ बिल क्या होता है, दोनों ने म्यूचुअली आपस में डिसाइड किया, दोनों को पैसे की जरूरत है पर दोनों के पास पैसा नहीं है, तो आपस में डिसाइड किया तू मेरे पे बिल ड्रॉ कर, मैं एक जन ड्रॉवर बनेगा, एक जन ड्रॉवी बनेगा, हम लोग बिल बैंक से डिस्काउंट करेंगे, बाद में आपस में क्या करेंगे, बांट देंगे जिसको जितना पैसा चाहिए। तो यहाँ पे 1/4 रेशियो क्या है, 3:1, मतलब हैरी 3 रुपया अपने पास रख रहा है और 1 रुपया किसको दे रहा है, सेजल को दे रहा है। तो डिस्काउंट टोटल कितना, 4,000 बच्चे लोग, तो डिस्काउंट भी कितना होगा, 4,000 इंटू 1/4, तो डिस्काउंट कितना होगा, 1000 होगा, समझता है हाँ कि ना। तो 60,000 ओरिजिनल अमाउंट है, 60,000 ओरिजिनल अमाउंट का 1/4 कितना होता है, 15,000।
बट टोटल 15,000 है, पर उसमें डिस्काउंट कितना हुआ 1000। तो हैरी ने सेजल को टोटल कितना दिया रहेगा 14,000। देखो चेक करते हैं ईच एंड एवरीवन। देखो सेकेंड एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हैरी। देखो 1/4 60,000 का 1/4 समझता है, हाँ के ना। डिस्काउंट कैसा आया 4,000 का 1/4 समझता है, बराबर हाँ के ना। तो 15 - 1 ये कितना आ जाएगा 14,000। बीइंग 1/4 अमाउंट रिसीव फ्रॉम हैरी। पहले बीइंग बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड, सेकंड बीइंग 1/4 ऑफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम हैरी। ड्रॉवर कौन है हैरी, ड्रॉवी कौन है सेजल। हम लोग सेजल के बुक में एंट्री पास कर रहे हो, होप्स आपको मेरी बातें समझती हो। आगे बढ़ते, देखो बीओई में एक ही ट्रिक है, क्वेश्चन पढ़ो एंट्री पास करो, एक एक पॉइंट पढ़ो एंट्री पास करो, क्वेश्चन पढ़ो एंट्री पास करो। आप सोचोगे मैं पूरा सम पढ़ूं फिर एंट्री पास करूं, तो पॉसिबल नहीं। देखो पहले मैंने क्या पढ़ा, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड हुआ, बराबर समझता है हाँ के ना। फिर बिल डिस्काउंटेड विद बैंक हुआ, उसका ड्रॉवी से कोई लेना देना नहीं है। फिर 1/4 अमाउंट उसने सेजल को दिया। हम लोग सेजल के बुक में एंट्री पास कर रहे हैं, तो सेजल के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। सेजल के पास कितना है 1/4, इधर तक कहानी खत्म हुई। अब देखो ऑन दी ड्यू डेट हरी वॉज अनेबल टू रेमिट, मतलब हरी पैसा नहीं दे पाया। बच्चे लोग समझो मेरी बात, ड्यू डेट पे हरी वॉज अनेबल टू पे द बिल अमाउंट टू सेजल, रेदर एक्सेप्ट्स अ बिल ऑफ ₹80,000 फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months। देखो पॉइंट टू बी नोटेड, ड्यू डेट पे सबसे पहले तो ड्रॉवर जो है पैसा नहीं दे पाया, और क्या हो गया उसने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया 80,000 का। मतलब हमने मतलब किसने, सेजल ने अब हरी पे बिल ड्रॉ किया 80,000 का, तो बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री क्या आएगी सेजल के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो। अब इस बार सेजल इसमें क्या हो गई ड्रॉवर हो गई, क्योंकि देखो क्या लिखा है, हैरी वॉज अनेबल टू रेमिट, और उसने उसके बदले बिल क्या किया एक्सेप्ट किया। तो अभी से हैरी सेजल के लिए क्या हो गया ड्रॉवी हो गया। तो 80,000 का एक नया बिल बना, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बराबर। देखो 80,000 का एक नया बिल बना, पहले तो बोलो हाँ कि ना, लाइन से जा रहा हूँ एक एक टिक कर रहा हूँ ताकि आपको समझे। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हैरी अकाउंट, पेशेंस रखना पड़ेगा। लाइन से क्वेश्चन पढ़ो एंट्री पास करो, क्वेश्चन पढ़ो एंट्री पास करो। 80,000 का बिल बना, सर पुराना बिल डिसऑनर हुआ, हाँ उसकी एंट्री आएगी, डोंट वरी। आगे बढ़ते देखो, अब आगे क्या है, दिस बिल वॉज डिस्काउंटेड बाई सेजल फॉर रुपीज हाउ मच 74,600। अब सेजल ने बिल बैंक के पास डिस्काउंट करा, इसलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ो एंट्री पास करो, क्वेश्चन पढ़ो एंट्री पास करो। सेजल ने बिल बैंक के पास डिस्काउंट करा है, तो बिल डिस्काउंटेड विद बैंक की एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। 80,000 का बिल है, 74,600 आया, तो डिफरेंस कितना है 5,400, वो क्या है डिस्काउंट है। लाइन से जाओगे तो ही समझेगा। देखो बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। 80,000 का बिल था, 74,600 आया, तो बच्चा 5,400 क्या है डिस्काउंट। एकदम सिस्टमेटिक। जो पहला बिल ड्रॉ किया, बिल एक्सेप्ट किया, ड्रॉन एक्सेप्ट। दूसरा 1/4 अमाउंट हमको मिला। तीसरा अब क्योंकि वो बिल पैसा नहीं दे पा रहा, तो हमने हरी पे नया बिल ड्रॉ किया, और हमने ये बिल बैंक के पास क्या करा है डिस्काउंट करा है। एकदम सिस्टमेटिक जाना है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो क्या लिखा है, सेजल आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ फर्स्ट बिल। 80,000 में से, सुनो मेरी बात ध्यान से, सेजल ने पहले फर्स्ट बिल का पैसा दिया, क्योंकि फर्स्ट बिल में सेजल कौन थी ड्रॉवी थी, बराबर हाँ के ना। तो देखो बिल पेएबल हुआ, बराबर है कि नहीं। पहला बिल जो सेजल ड्रॉवी थी, तो ये पैसा इसने दिया, किसको दिया रहेगा बैंक को, क्योंकि बिल किसके पास डिस्काउंट हुआ था बैंक के पास। तो सेजल ने तो अपना काम पूरा किया, हैरी ने नहीं किया। तो पहले बिल का 1 जन जो डेट था, ईच एंड एवरीवन 1 जन जो डेट था, 3 महीने बाद क्या हो जाएगा 4 अप्रैल। बिल पेएबल टू बैंक, जो पहला बिल था वो ड्रॉवी तो देगा ना, हैरी ने हाथ ऊपर कर लिया, पर सेजल को तो पैसा देना पड़ा। देखो इसलिए क्लियरली यहाँ पे लिखा है, देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेजल आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ फर्स्ट बिल का पैसा दे दिया, बिल ऑनर बोलो, ड्रॉवी के पास से गया पैसा गया, तो बिल ऑनर की एंट्री ड्रॉवी की बुक में क्या आती है, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिस्टम से जाना है। सेंट 3/4 ऑफ द अमाउंट रिमेनिंग। अब ये एक स्टार मार्क वाला पॉइंट है। सुनो, नया सेकेंड बिल कितने का 80,000 है, अब वो बोल रही है 3/4 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। 80,000 का बैंक के पास बिल डिस्काउंट कराया, पर पहला कितने का था 60,000, तो 80 - 60, तो ये रिमेनिंग अमाउंट कितना है 20,000।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था। देखो सुनो फिर से क्लियर, सेजल आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ फर्स्ट बिल, तो फर्स्ट बिल कितने का था, 60,000 का था। फर्स्ट बिल कितने का था, 60,000 का था, हाँ के ना। सेकंड बिल कितने का, 80,000, तो 80,000 में से 60,000 चला गया। क्लियरली बोल रहा है सेजल मेकिंग द आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ फर्स्ट बिल सेंट 3/4 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट टू हैरी। तो क्वेश्चन ये था 3/4 कितना है, 20,000, मतलब 3/4 मतलब रिमेनिंग कितना है, 20,000, उसका 3/4 निकालेंगे तो आई थिंक सो आंसर आएगा 15,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ईच एंड एवरी वन। देखो द बिल वॉज डिस्काउंटेड बाई सेजल, ये डिस्काउंट की एंट्री पास की। सेजल आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ फर्स्ट बिल, क्लियरली बोला है आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ फर्स्ट बिल, तो 80,000 में से पेमेंट फर्स्ट बिल का कितना गया, 60,000, सेंट 3/4 ऑफ द अमाउंट रिमेनिंग टू हैरी। अब रिमेनिंग 3/4 कितना हुआ, 15,000 हुआ, हाँ के ना। हैरी को पैसा दिया। अभी सुनो ये स्टार मार्क, ये एंट्री को मैं स्टार मार्क क्यों कर रहा हूँ इसका मैं लॉजिक बताऊंगा। हैरी को पैसा दिया 3/4, 15,000 समझा कैसा है ईच एंड एवरीवन, 20,000 इंटू 3/4, समझा कि नहीं। 60,000 देने के बाद, क्योंकि 60,000 किसको देना पड़ा, बैंक को देना पड़ा। व्यवहारिक तौर पे 60,000 किसको दे दिया, बैंक। अब जो बचा है सर 3/4 क्यों लिया, याद करो मैंने पहले ही लाइन में बोला था रेशियो क्या है, 3:1। आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ द बिल रिमेनिंग 20,000 का 3/4। अब ये गलती आप 100% करोगे डिस्काउंट। अब सुनो टोटल 80,000 का बिल था, 74,600 पे डिस्काउंट कर रहा है, तो 80,000 के लिए टोटल डिस्काउंट कितना है, 5,400। पर व्यवहारिक तौर पे रेशियो तो 3:4 का था, तो उसमें हरी का हक कितना है, 60,000 का, तो 80,000 के लिए 5,400, 60,000 के लिए कितना, समझा कि नहीं। साहब ये 60,000 क्यों लिया, ये नहीं समझा बेटा। ये देखो इसका रेशियो कितना था, 3/4, तो 3/4 इंटू 80,000 करोगे, क्योंकि सेजल का तो कितना 1/4 ही है, तो 80,000 का 1/4 कितना हो गया, 20,000। तो व्यवहारिक तौर पे इससे अच्छा एक शॉर्टकट, टोटल डिस्काउंट 5,400 है, उसमें हरी को दे रहे हैं। अब हरी को पैसा दे रहे हैं, तो हरी का डिस्काउंट कितना, रेशियो फॉलो करो। और देखो 3/4 इंटू 5,400, समझ रहे ईच एंड एवरी। या तो ये लॉन्ग कट मेथड है या तो ये शॉर्टकट है। लॉन्ग कट क्या बोलता है, 80,000 का बिल था उसमें 5,400, समझता है हाँ के ना। अब हरी के हक का पहले से कितना है, 60,000 से। 60,000 कैसा है, 80,000 का 3/4 ईच एंड एवरीवन। 80,000 का कितना हो गया, 3/4 हो गया, हाँ के ना। सबको समझा, यस और नो ईच एंड एवरीवन। या ऐसा भी कर सकते हैं, 60,000 कैसा है उसका मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ। देखो हरी ने अपने को 1/4 भेजा, तो 60,000 में से 15,000 गया, तो हरी के हिस्से का कितना बचा, 45,000 इधर का हरी का हिस्सा और 15,000 इधर का। तो देखो 60,000 का एक मॉड्यूल में आपके ऐसा लॉन्ग कट मेथड भी दिया रहेगा, 45,000 प्लस 15,000। ये 60,000 कैसे आया, ये भी कर सकते हैं, 45,000 प्लस 15,000। पर मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है, शॉर्टकट। तो हमने देखो ये याद रखना, जब अकोमोडेशन बिल होगा, पहले बिल ड्रॉ होगा, फिर डिसऑनर होगा, फिर नया बिल बनेगा, जब ड्रॉवी ड्रॉवर को पैसा देगा तो उसका डिस्काउंट ऐसे ही कैलकुलेट होगा। ये वाला मेथड से होगा, डायरेक्ट हो सकता नहीं है, क्योंकि रेशियो फॉलो करना पड़ेगा। तो 15,000 ये डिस्काउंट कितना हो गया, 4050, तो ये जो है वो बैलेंस आएगा। डिस्काउंट देखो या तो ये लॉन्ग कट करो या तो ये शॉर्ट कट करो, मैं तो बोलूँ दोनों समझ के जाना। होप सबको मेरी बातें समझते हो ईच एंड एवरीवन। 60,000 उसको दे दिया, रिमेनिंग अमाउंट किसको दे दिया, हरी को दे दिया। पर ये डिस्काउंट मैं अभी बोलूँगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, ये डिस्काउंट था। अब आगे बढ़ते, आगे क्या हुआ देखो। ऑन मैच्योरिटी हरी बिकेम इंसॉल्वेंट, बैंकक्रप्ट, ये तो होना ही था, एंड इज स्टेट पेइंग 40 पैसे इन अ रुपी। पहले तो हरी इंसॉल्वेंट हो गया, हाँ के ना, ईच एंड एवरी, इधर ध्यान दो, हरी इंसॉल्वेंट हो गया, तो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। बिल कितने का था, नया बिल कितने का बना था, 80,000, हाँ के ना, ईच एंड एवरीवन। तो ये बिल डिसऑनर की एंट्री पास की, बराबर है कि नहीं। ड्रॉवी अकाउंट डेबिट बिल डिसऑनर का ट्रिक क्या है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल जिधर गया, इस समय बिल किधर गया था, बैंक के पास डिस्काउंट कराया था, तो ये 80,000 का बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, बीइंग बिल डिसऑनर। अब उसने अपने को कुछ पैसा दिया, सुनो, पूरा हिसाब करने के बाद फाइनली उसने 40 पैसे इन रुपी दिया, तो 1 रुपये में से 40 पैसा आया,
तो बाकी का 60 पैसा क्या हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया। अब देखो ऐसे ऐसे अकोमोडेशन ऑफ बिल वाले सब में है ना, ईच एंड एवरीवन, जब ऐसा बैड डेब्ट्स वाला एंट्री आएगा ना, तो ये अमाउंट जो है ना, ये अमाउंट हरी से फाइनली हमको कितना पैसा लेना था, हो सके तो लेजर से निकालना। कहाँ से निकालना, लेजर से हमको ये अमाउंट सिंपल मिल जाएगा। बस फाइनली हरी से हमें कितना पैसा लेना था, वैसे डायरेक्टली भी मिल सकता है 80,000 में से हमको उससे 80,000 का 3/4 कितना है, 60,000। पर ठीक है, सेफर साइड के लिए आपको नहीं समझेगा, इसलिए देखो लेजर बनाया। क्या बनाया, हरी का लेजर, और जो बैलेंस बचेगा ना, जो बैलेंस 60,000 बचा था, हरी का डेबिट माइनस क्रेडिट करके 60,000 में से 40,000 पैसा आया, और बाकी का बचा वो क्या हो जाएगा, बैड डेब्ट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैड डेब्ट्स। सर लेजर कैसे बनाया, लेजर का तो सिंपल रूल है, हरी को ढूंढो, सेजल की बुक में हरी को ढूंढो, तो पहले एंट्री में हरी डेबिट है तो हम भी हरी के कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में। सेकेंड एंट्री में हरी क्रेडिट है तो हम भी कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट। हरी को देखो, हरी डेबिट है तो डेबिट में लिखेंगे, हरी क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखेंगे, हरी डेबिट है तो डेबिट में लिखेंगे, हरी क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखेंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ ये लास्ट वाला जो एंट्री है ना, बैड डेब्ट्स वाला, इसका अमाउंट हम लेजर से निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे बच्चे लोग, लेजर से। डेबिट माइनस क्रेडिट करके 60,000 बच रहा है, उसका 40% मिला, 60% बैड डेब्ट्स हुआ। समझा, हमेशा ना अकोमोडेशन ऑफ बिल वाला सम हो तो ट्राई करना ये लास्ट वाला जो अमाउंट है रफ में लेजर से निकालना। होप सबको मेरी बातें समझे। देखो काफ़ी अच्छा सम था, एक रिकैप देखते हैं। पहले तो ड्रॉवी की बुक में एंट्री पास कर रहे हैं। पहले बिल ड्रॉ हुआ, 60,000 का हरी ने अपने ऊपर बिल ड्रॉ किया। हरी ने बिल बैंक के पास डिस्काउंट करा है जिसकी एंट्री आती नहीं है, फिर उसने 1/4 अमाउंट हमको दिया। इससे हमको पता चला रेशियो क्या है, 3:4, तो डिस्काउंट भी 1/4 के हिसाब से निकल गया। अब क्या हो गया, हरी ड्यू डेट पे पैसा नहीं दे पा रहा है तो हमने उसके ऊपर नया ड्रॉ किया बिल। सेजल ने हरी के ऊपर नया बिल ड्रॉ किया, बिल रिसीवेबल टू हरी। अब सेजल ने ये बिल बैंक के पास क्या कराया, डिस्काउंट कराया, 5,400 डिस्काउंट आया। पर क्योंकि हरी ने पैसा नहीं दिया तो फर्स्ट बिल का पैसा सेजल को बैंक को देना पड़ा, तो बिल पेएबल टू बैंक, ये समझता है। फिर उसने क्या, 80,000 का बिल था, 60,000 पहले वाले का पैसा था, पहले बिल का, तो बचा कितना, 20,000। तो 20,000 का 3/4 कितना होता है, 15,000। ये 15,000 उसने किसको दे दिया, हरी को दिया। पर 3/4 क्यों दिया, रेशियो मेंटेन किया, 3:1। याद रखना, ये जब सेकेंड टाइम बिल डिस्काउंट होगा और जब पैसा आप सामने वाले को दोगे, ड्रॉवर को दोगे, उसमें कंपलसरी डिस्काउंट ऐसे ही निकालना। 80,000 है तो टोटल डिस्काउंट 5,400, तो हरी के हिस्से का पहले 45,000 था, अब 15,000, टोटल कितना हो गया, 60,000। या तो ये करो या तो शॉर्टकट, सीधा रेशियो निकालो, हाँ के ना। अब नया हरी इंसॉल्वेंट हो गया तो नया बिल क्या हो गया, डिसऑनर, पर उसने कुछ पैसा दिया तो पैसा आया बैंक अकाउंट, जो नहीं दिया बैड डेब्ट्स। पर आई विल एडवाइस ये वाला एंट्री का अमाउंट आप कहाँ से निकालोगे, लेजर से निकालोगे। बीओई में वो लोग बार बार अकोमोडेशन ऑफ बिल पूछ रहे हैं, ईच एंड एवरीवन, तो इसलिए मैंने भी डायरेक्ट उसी का सम लिया कि बाकी तो आपको आता होगा, 12th स्टैंडर्ड का बेसिक है। पर बीओई में अकोमोडेशन ऑफ बिल बार बार पूछे, तो अकोमोडेशन ऑफ बिल आप छोड़ नहीं सकते हो। ईच एंड एवरीवन आपको कंपलसरी करके जाना है। होप सो आपको ये पूरा सम समझाओ, ये अच्छा सम था, इसको करके जाना।